गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम समझते हैं कि ज़्यादातर हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो कैसे होती है, एक टेक्निकल मीनिंग से इसको समझते हैं। जैसे हमारा क्या है, ये सन है। इस सन से अगर हमें सनलाइट मिलती है, ये इस सनलाइट के थ्रू जैसे हमारा ये अर्थ है, इसमें सनलाइट आती है। ये सनलाइट जब आती है तो क्या होती है, इंफ्रारेड होती है, और सनलाइट जो आती है वो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ के थ्रू आती है। तो वेवलेंथ हमारा लॉन्ग वेवलेंथ भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, शॉर्ट वेवलेंथ भी हो सकती है। तो इसका एनर्जी जस्ट अपोजिट मीनिंग होती है। जैसे लॉन्ग वेवलेंथ में क्या हो जाएगी, हमारी एनर्जी कम होती है, और शॉर्ट वेवलेंथ हमारी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम क्या जानते हैं, जैसे हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। ये जब ये लॉन्ग वेव लेंथ वाली जो इंफ्रारेड रेस आती हैं, तो क्या हो जाती है, हमारे अर्थ के सरफेस से टकराकर जब रिटर्न जाती हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं, तो ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसको क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। कैप्चर कर लेते हैं, या तो इसको ट्रांसफर कर देती है वापस अर्थ पे, सरफेस पे। तब क्या हो जाती है, हमारा यहाँ का टेम्परेचर क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यही टेम्परेचर इंक्रीज होती है, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं। हम देखते हैं ग्रीन हाउस जो इम्पोर्टेंट है, लिस्ट ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस। इस लिस्ट को हम देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीधा गैस का नाम पूछता है और कौन सी गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस, ये सीधा क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर हमारे क्या, मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग इन नेचर। हमारा वाटर वेपर होते हैं, जनरली हम क्या जानते हैं, बादल जैसा सा होता है। ये हमारे क्या होते हैं, वाटर वेपर। जो सुबह सुबह भी देखते हैं वाटर वेपर निकलती रहते हैं, तालाबों से देखते हैं, इन सबसे क्या होती है, वाटर वेपर निकलती रहती है। मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग है, जो हमारे नेचुरल पे क्या होती है, अवेलेबल होती है। दूसरा देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इसका प्राइमरी सोर्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, एंड डिफोरेस्टेशन है, वॉल्केनिक इरप्शन है। सेकेंडरी सोर्स देखते हैं, इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जैसे हम कोल्स यूज करते हैं, जैसे फ्यूल के रूप में कोल, लकड़ी, जैसे कोल लकड़ी को यूज करते हैं, उनके जलाने से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वैसे ही डिफोरेस्टेशन के थ्रू वैसे ही होती है, वॉल्केनिक इरप्शन से होती है वैसे। अब जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल होती क्या चीज है, जैसे फॉर्म ड्यू टू डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक मैटर होती है, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करती है। तो उसके डिकम्पोजिशन के बाद जो गैसेस निकलती है, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंस होती है। ये भी अपना कंट्रीब्यूशन करती है ग्रीन हाउस गैसेस पे। थर्ड क्या हमारा, मीथेन है। मीथेन क्या होती है, इट्स ग्लोबल वार्मिंग, बैटरी कम हो गया। इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 25 to 30. Its ability of any gas to trap heat with respect to 1 ton of carbon dioxide over the period of 100 year. हमारा मीथेन की क्या होती है, मेन क्वालिटी क्या होती है, ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरे गैसेस के हीट को ये क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखते हैं मीथेन के सोर्सेस क्या क्या है। वेटलैंड है, सैंडरी लैंडफिल है, एग्रीकल्चर लैंडफिल्स हैं, पेडी फील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, व्हीकल्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कोल फील्ड, थ्रोइंग, परमाफ्रॉस्ट, ऑर्गेनिक मेंटर डीके। इन सब के थ्रू क्या निकलती है, मीथेन गैस रिलीज होती है। हमारा फोर्थ क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसकी GWP वैल्यू कितनी है, 230 to 300 है। इसके सोर्स क्या है, हमारा पेट्रोल, डीजल इंजन्स, फॉरेस्ट फायर, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्री, जेट इंजन, थंडर लाइटिंग, इन सब की वजह से होती है।
Dentist used in a sedative. It's contribute in global warming, ओजोन डिप्लेशन एंड एयर पॉल्यूशन। हमारा नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, जो हमारी गाड़ियों के पेट्रोल से निकलती है, डीजल से के फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, तो उससे जो निकलती है वो गैसेस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग में, ओजोन डिप्लेशन में और एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देती है। जैसे हमारा 5th नंबर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मैक्सिमम जीडब्ल्यूपी वैल्यू होती है, मैक्सिमम जीडब्ल्यूपी वैल्यू 24 to 200। इट एक्स गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता है, इसलिए हम इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट पे यूज करते हैं, जैसे ब्रेकर्स वगैरह बनाने के लिए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। वैसे ओजोन NF3 सूट, इसमें जानते हैं कि सूट क्या है, ये याद रखना है, ओजोन है, NF3 है, सूट। सूट क्या है, सूट हमारा एक गैस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, अपना कंट्रीब्यूशन देती है। सूट क्या होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल, मतलब जो कार्बन होते हैं वो पूरी तरह नहीं जल पाते हैं, तो जो बच जाते हैं वो हमारी सूट होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्या होती है, फ्रेऑन्स होती है। यह कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में एज वेल एज ओजोन डिप्लेशन पे। ग्लोबल वार्मिंग में भी देती है अपनी कंट्रीब्यूशन, ओजोन डिप्लेशन पे भी देती है। बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए। सोर्स कहाँ से मिलती है, रेफ्रिजरेटर से मिलती है, एयर कंडीशनर से मिलती है, सॉल्वेंट से मिलती है, होम्स सॉल्वेंट फॉर्म्स, क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, स्प्रे, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, फायर एक्जिस्टर, एरोसॉल, इन सब से मिलती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 7 गैस हम देख लिए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। ओके, थैंक यू दोस्तों।